Hello everyone, I am Shelly and you are watching Legal Bill। मैं आज आप सबके साथ हम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैं फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ चला रही हूँ, तो उस फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ में आज ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 25 से लेकर 28 तक। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या बोलते हैं ये आर्टिकल्स। सबसे पहले आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। आर्टिकल 26 उन रिलीजियस अफेयर्स के मैनेजमेंट की बात करता है और आर्टिकल 27 टैक्सेस की बात करता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और आर्टिकल 28 बात करता है किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप के लिए अटेंडेंस की बात, कि उसमें आपको कैसे फ्रीडम मिलेंगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको अटेंड करना है उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए, वर्शिप्स के लिए या नहीं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसको डिटेल में, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आर्टिकल 25 सब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आपको फ्रीडम है, आप फ्री प्रोफेस कर सकते हैं अपने रिलीजन को, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब आप उसको डिसमिनेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन ये जो हैं, ये फ्रीडम ऑफ कंसाइन, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन जो है, इनके लिए कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं। दैट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आपको इनको ध्यान रखते हुए अपनी ये चीज़ को प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रोपोगेट करना है रिलीजन को। तो ये चीज़ ना एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है कि कौन से ग्राउंड्स पे, जैसे ऑप्शन दे देंगे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, किसी एक को हटा दिया और फिर उसके बाद बोला कि थर्ड ग्राउंड कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर तीनों ग्राउंड में से एक और ग्राउंड दे देंगे यहाँ पे जो कि नहीं प्रोवाइडेड है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। और दूसरा बात करता है कि स्टेट कैन मेक लॉज दैट रेगुलेट्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स एनी फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, वो रेगुलेट भी कर सकता है और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस जो ये जो ग्राउंड्स दिए गए हैं इनके बेसिस पे अगर एसोसिएटेड है, तो फिनेंशियल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल या फिर अदर सेकुलर एक्टिविटी से एसोसिएटेड है वो प्रैक्टिस। और दैट प्रोवाइड्स फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप ऑफ हिंदू रिलीजन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल सेक्शंस। यहाँ पे बेसिकली अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए बात किया जा रहा है कि जैसे आप भले प्रोफेस करने के लिए आपको बोला गया है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप वहाँ पे अनटचेबिलिटी नहीं प्रैक्टिस करने लग जाओगे जैसे पहले के टाइम में होता था कि टेम्पल होती थी, वहाँ पे हरिजन्स को अलाउड नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे डोगमास थे पहले के टाइम में। तो वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के प्रोहिबिशन के लिए यहाँ पे बात की गई है। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है आर्टिकल 25 में, जो कि बेसिकली बात करता है सिक्स से रिलेटेड, उनके किरपान कैरी करने के रिलेटेड ये बात किया गया है कि पीपल ऑफ सिख फेथ wearing and carrying the kirpan shall be considered as included in the profession of Sikh religion। तो यहाँ पे उन लोगों को किरपान रखने की इजाज़त दी गई है, ऐसा बोला गया है। फिर इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, आर्टिकल 19 में शायद हमने किया है इसको डिस्कस। ये केस है नेशनल एंथम केस, इसको जिहोवा विटनेस केस भी बोलते हैं, बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो कि जिहोवा से आते थे, उन्होंने नेशनल एंथम खड़े तो हुए थे, डिसरेस्पेक्ट नहीं किया था उन्होंने स्कूल में, लेकिन वो गा नहीं रहे थे, तो उनके ऊपर स्कूल के अथॉरिटी ने कुछ चार्जेस इन्फ्लिक्ट किए थे। उसके बाद कोर्ट ने बोला था कि नहीं, उन्होंने डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है किसी के रिलीजन को, और ना ही उन्होंने वो अपना फ्री प्रोफेशन, उनका भी कुछ उनके प्रोफेशन से भी रिलेटेड, उनके प्रैक्टिस, रिलीजन से प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो कि उनको डिबार कर रही थी। उन्होंने बोला कि डिसरेस्पेक्ट नहीं किया उसने नेशनल एंथम को, तो नेशनल एंथम को ना गाना ये कहीं से उसकी डिसरेस्पेक्ट करना नहीं होता है। तो इस केस में बेसिकली ये बात की गई थी। फिर चलिए बात करते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बात करता है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द फॉलोइंग राइट सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। अब ये क्या क्या राइट्स हैं ये चलिए देख लेते हैं। ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास है राइट्स, राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स, द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन,
और द राइट टू एक्वायर द इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बात करती हैं आर्टिकल 26 में। अब चलिए बात करते हैं कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन आखिर क्या होता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन बेसिकली एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस बताई थी, फॉलोइंग कंडीशंस बताई थी, जिनके सेटिस्फैक्शन के बाद ही वो ग्रुप रिलीजियस डिनोमिनेशन में आएगा। तो कोई भी ग्रुप कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिसका कॉमन फेथ है, और कोई भी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जिसका डेजिग्नेशन है, कोई डिस्टिंक्ट नेम है, ठीक है, तो वो रिलीजियस डिनोमिनेशन में आएंगे। जैसे आप मुस्लिम्स को ही ले लो, मुस्लिम्स में भी ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर, जैसे शिया एंड सुन्नीस, तो वैसे ही हिंदू में भी अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। तो उनके अंदर भी किसी भी रिलीजन के अंदर जो सेक्ट्स होते हैं उसमें भी अपने अपने फेथ्स होते हैं। तो कुछ इंडिविजुअल के ग्रुप्स होते हैं जिनका कॉमन फेथ होता है, वही रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाता है। कुछ सोसाइटी फॉर्म कर लेते हैं, तो वैसे ही। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर कोई बंदा प्रमोट कर रहा है कोई पर्टिकुलर रिलीजन, तो उसके लिए टैक्सेस में पेमेंट के लिए फ्रीडम दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर कैन बी नो टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर डायरेक्टली यूज फॉर प्रमोशन एंड और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन या पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो प्रोसीड्स यूज़ किए जाते हैं, उनमें बोला गया है कि उनमें कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये सीधी सी बात है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो मैंने सोचा कि इसको समझाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 बेसिकली बात करता है अटेंडेंस को लेके। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें 3 क्लॉजेज हैं, 3 क्लॉजेज अलग अलग बात करते हैं। दिस आर्टिकल परमिट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट आर मेंटेन्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स टू डिसेमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। पहला ये है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो होली रन किया जा रहा है स्टेट से, 100% स्टेट की फंडिंग है। और दूसरा, तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का है, लेकिन वो स्टैब्लिश हुआ है किसी ट्रस्ट के द्वारा या एंडोमेंट के द्वारा, विच रिक्वायर्स दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द अबव क्लॉज। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं, मतलब यहाँ पे पहला क्लॉज का जो बार है वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टेट का, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो इंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पे ये बात की गई है। और यहाँ पे बात की गई है एनी पर्सन हु अटेंड्स एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड shall not be required to participate in any religious instruction that may be imparted in such institution or also attend any religious worship in such institution unless he has given consent for the same। तो इन्होंने बोला कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो दी जा सकती है, लेकिन इसमें ये बोला गया है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं पहले क्लॉज और लास्ट वाले क्लॉज में। यहाँ पे पार्शियल एड की बात की गई है, पार्शियल एड ऑफ द स्टेट। तो तीनों क्लॉजेस डिफरेंट हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपसे इन सारे आर्टिकल्स के बारे में, वैसे तो आर्टिकल्स बहुत बोरिंग हैं 25 से लेकर 28 तक, बट नहीं, हम लोगों को सारे आर्टिकल्स एक एक करके पढ़ने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।